साथियों नमस्कार। पिछले वीडियो में मैंने लखनऊ के अंदर जो एक लेटर जारी हुआ था सहारा की तरफ से, उस लेटर में अपने कर्मचारियों की जो रिटायरमेंट एज लिमिट है उसको 60 से 58 साल कर दिया गया था। और उसमें एक और बड़ा समाचार था कि जो मीडिया कर्मी हैं, टेलीविज़न कर्मी हैं, वो अनशन पर अनिश्चित काल के लिए बैठे थे और उनका कोई सुनने वाला नहीं था, क्योंकि पिछले कुछ माह से लगातार उनको वेतन नहीं मिल पा रहा है। तो सबसे बड़ी बात तो ये है कि सहारा कहाँ और कितना स्वच्छ स्वरूप में चल रहा है, पहले तो यही निश्चित नहीं है। कितने कर्मचारी उसमें इस समय कार्यरत हैं, क्या जहाँ से सिर्फ पैसा इकट्ठे करने के स्रोत हैं, जिन कार्यालय से, ब्रांच से इनके, या जिन कंपनियों के मीडिया के माध्यम से हो, डिजिटल मीडिया के माध्यम से हो, टीवी चैनल के माध्यम से हो, तो क्या ऐसे ही जगह सहारा सिर्फ चल रहा है कि जहां उनको अपने निवेशकों को, अपने कर्मचारियों को, अपने एजेंट को कमीशन के, वेतन के, ईपीएफ के पैसे देने हैं, भुगतान करने हैं? वहां भी सहारा एक्टिव है कि सिर्फ एक कंट्रोल लेटर हो कर्मचारियों को लेकर के, अपने कर्मचारियों को फिर से आंदोलनकारी बोलना, उनको कॉम्प्लेक्स के अंदर से बाहर करवा देना और बाहर उनको धरना, अनशन, प्रदर्शन करने की छूट देना कि हाँ यहाँ आप करिए, कॉम्प्लेक्स के अंदर आपको हम कुछ भी नहीं करने देंगे। तो उस दिन और क्या घटित हुआ है उसके बारे में हम आपसे बात करने जा रहे हैं। मीडिया और टीवी चैनल के, डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म के जो भी कंपनी के सीईओ हैं सहारा के, वो पहले तो कोई बात अपने कर्मचारियों से करना नहीं चाहते हैं, लेकिन जब ये ज्ञापन आंदोलन के पुलिस के पास पहुँचते हैं तो पुलिस इसमें बीच बचाव करने की कोशिश करती है। तो बातें होती हैं कर्मचारियों, पुलिस और सीईओ सुमित रॉय के बीच में, जिसमें सुमित रॉय स्पष्ट करते हैं कि सहारा के पास इनको देने के लिए पैसे नहीं हैं, सीधा सीधा उन्होंने बोल दिया। जबकि ये कर्मचारी टोकन मनी जैसे स्कीम से गुजर चुके हैं। सैलरी के 30 से 40% तक के भुगतान को सिर्फ लेकर के ये काम लगातार करते रहे, जबकि कंपनी एक मोटा पैसा विज्ञापनकर्ताओं के माध्यम से अपने पास इकट्ठा करती रही और ये कर्मचारी कम वेतन पर काम करते रहे। लेकिन पिछले कुछ माह से लगातार वेतन नहीं मिलने के कारण ये अनशन पर, धरना पर कंपनी के कॉम्प्लेक्स के बाहर बैठे हुए हैं। और जब समझौता नहीं हुआ और सुमित राय ने एक ऐसी बात कही जो कि मीडिया, डिजिटल मीडिया हो, प्रिंट मीडिया हो और टेलीविजन के सीईओ हैं सहारा के, वो बोलते हैं कि 4000 केस सहारा पर चल रहे हैं, 100 केस और सही, क्या बिगड़ जाएगा सहारा का? सोचिए आप, एक सीईओ क्या बोल रहा है अपने उन कर्मचारियों के लिए जिनके माध्यम से ये पैसा कमाते हैं। हालांकि उनके घर की भी रोजी रोटी सहारा से ही चल रही है उन कर्मचारियों की, लेकिन एक सीईओ क्या बोल रहा है कि इतने 1000 केस चल रहे हैं, थोड़े और केस सही, जाइए केस करिए। ऐसे से एजेंट और निवेशकों के हित की बात हम सोच सकते हैं? कहीं से ये भी वाजिब लग रहा है कि ऐसे लोग निवेशक के पैसे को इतना आसानी से दे देंगे, जो कि 30-40% सिर्फ कई सालों से सैलरी का भुगतान करते आ रहे हैं और ये कर्मचारी काम कर रहे थे, उनके साथ ऐसा व्यवहार। और जैसे ही 3 से 4 करोड़ रुपए के बीच में विज्ञापन आता है, वैसे ही जो चाबियां इन्होंने मीडिया सेंटर के या जो लाइव कॉम्प्लेक्स होते हैं चैनलों के, जो चाबियां इन्होंने अपने कर्मचारियों से ले रखी थी अपने पास, तो जैसे ही 3 से 4 करोड़ रुपए के विज्ञापन इनके पास आते हैं, वैसे ही ये अपने गार्ड को भेज करके उनको बुलवाना चाहते हैं, या जब वो नहीं आते हैं तो फिर चाबी सीधे भिजवाते हैं कि आप जाइए और सेंटर को खोलिए, ऑफिस को खोलिए, लाइव चैनल पर आइए, डिजिटल प्रिंट मीडिया को ऑफिस खोल करके, ओपन करके, कंपनी के पास 3 से 4 करोड़ के विज्ञापन आए हैं, आप इसको चलाइए, कंपनी का भारी नुकसान हो जाएगा। और उसमें कुछ प्रलोभन भी दिया होगा कि कुछ पैसे आप लोग को मिल जाएंगे सैलरी के रूप में। लेकिन इस बार आर पार के मूड में कर्मचारी लग रहे हैं। जब तक कोई लिखित और ठोस आश्वासन नहीं मिल जाएगा तब तक ये कर्मचारी काम करने के मूड में है ही नहीं। तो बस मेरा यही कहना है कि जो इस समय एक माध्यम है सहारा के पास पैसा इकट्ठा करवाने का, उसके साथ इनका ऐसा व्यवहार है। उनको ये पैसा नहीं दे रहे हैं और जैसे ही विज्ञापन आता है वैसे ही ये गिर जाते हैं चरणों में कर्मचारी, और चाबी अपने प्रबंधन गार्डों के माध्यम से देना चाहते हैं। तो ये निवेशकों के हित के लिए कितना करेंगे आगे चल के, आने वाले समय में खुद ब खुद सबके सामने आ जाएगा। बहुत सारी कंपनियां हैं जो पैसा लेकर के भारत के अंदर बैठी हैं। लोअर कोर्ट, अपर कोर्ट, कई जगह केस चल रहे हैं। राज्य सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट सब शांत बैठे हैं। और सहारा से भी केस, ये सबसे बड़ा एक
सहारा के लोगों की तरफ से एक आड़ बना हुआ है। इसी के आड़ में, इसी पर्दे में वो सीधा सीधा छुप के ये बोलते हैं कि इसके वजह से हम लोग कुछ नहीं कर पा रहे हैं, इसकी वजह से सारे कार्यालय बंद हैं। रियल इस्टेट हाउसिंग पर चलने वाला ये केस सिर्फ इसको मुद्दा बनना चाहिए, जबकि वो ऐसा कहते हैं, सहारा के तमाम लोग ऐसा कहते हैं कि क्यूसाफो, सहारा के जो सोसाइटीज़ हैं, MIS है और तमाम सारी कंपनियां हैं, बहुत सारे नाम हैं इनका भुगतान इसी वजह से नहीं हो पा रहा है, कार्यालय इसी वजह से नहीं खुल पा रहा है। हम लोग सुप्रीम कोर्ट का इंतज़ार कर रहे हैं। एम्बार्गो का बहाना वर्षों से करते आ रहे हैं, जबकि 2014 में ही एम्बार्गो इनके ऊपर से पूर्ण रूप से हटाया गया था और ऐसा कोर्ट के आर्डर में स्पष्ट है। आप खुद सर्च कर सकते हैं, सबके हाथ में मोबाइल है। आप 2014 के इनके एम्बार्गो को खत्म करने का आर्डर आप देख सकते हैं। 3, 4, 5 सितंबर 2024 को जो आर्डर आया है उसमें भी इसका टिप्पणी, इस पर विश्लेषण किया है कोर्ट के जजमेंट में जजों ने। तो आप फैक्ट को चेक करिए, तब स्पष्ट होगा कि किसकी आड़ में ये शरण लिए हुए हैं। सिर्फ एक केस के आड़ में पूरे कंपनी को इन्होंने छुपा करके रखा है, अपने सारे कारनामों को छुपा करके रखा है। और CRCS पोर्टल के बारे में हम क्या कहें कि सरकार को समझ में नहीं आ रहा है कि कंपनी को आप संरक्षण दे रहे हैं अपने करोड़ों वोटरों के बराबर, जबकि आपको ऐसा नहीं लगता कि झारखंड के अंदर बहुत सारे निवेशक सहारा के आपसे दूर हो गए। आपकी सत्ता वहाँ बनती हुई दिख रही थी जो नहीं बन पाई। बिहार के अंदर पता नहीं कौन आपके अंदर पॉलिटिकल ऐसे सिस्टम को देखने वाले हैं, क्या नज़रिया है उनका कि उनको लगता है कि सहारा के निवेशक बिहार के अंदर नाराज नहीं हैं या झारखंड के अंदर नाराज नहीं थे। CRCS पोर्टल पर डेफिशिएंसी करोड़ों जमाकर्ता का आया, उसके लिए स्पष्ट खुल करके आप जनता को दिखाना भी नहीं चाह रहे हैं कि मैं ये कार्रवाई कर रहा हूं। जनता को संतुष्ट ही नहीं कर पा रहे हैं आप। ऐसा पोर्टल आप चला रहे हैं कि जो सहारा के ही मुताबिक चल रहा है, सहारा के नचाते हुए परिदृश्य को दिखा रहा है कि मैं नचा रहा हूं, जैसे पोर्टल को उतना ही वो नच रहा है। सरकार भी वैसे ही नच रहा है और आप सहारा के लिए काम कर रहे हैं। होंगे सहारा के कुछ लाख ऐसे लोग जो सरकार से बिल्कुल जुड़े होंगे, सरकार को वोटिंग कर देंगे, लेकिन कुछ लाख लोगों के लिए आप करोड़ों अपने वोटरों को नाराज क्यों कर रहे हैं? ये समझ से परे क्यों ऐसा कर रहे हैं आप लोग? ये तमाम जो कस्टडी में जमीनें ली जा रही हैं, कैश बरामद हो रहे हैं, चोरी छुपे करोड़ों की जमीन लाखों में दी जा रही है। ये मेरा एक उदाहरण है, हजारों करोड़ों की जमीन करोड़ों में सिर्फ दी जा रही है। ये सब पैसे आप इसकी जांच परख करने के बजाय इन पैसों को जब्त करके खोल करके सहारा के लोगों को बैठा करके वहाँ पर निवेशकों को सामने बुला करके उनके पेपर का जांच परख करके आपको भुगतान कराना चाहिए। इतना आपको पारदर्शी होना चाहिए, इतना खुल करके जनता के लिए सामने आना चाहिए। जबकि आप शरण दिए हुए हैं, संरक्षण दिए हुए हैं सहारा को। समझ से परे है ये कि अगर सरकार ऐसा करती है तो ये जनता सर माथे पर बिठाएगी, लेकिन नहीं, न जाने क्यों सहारा को संरक्षण है, निवेशकों के हित की बात ही नहीं करनी है। ये पूरा देश देख रहा है, पूरी न्यायपालिका, पूरा मीडिया तंत्र देख रहा है कि 1.5 करोड़ के आसपास निवेशकों का आवेदन गया, कुछ लाख लोगों को पैसा मिला, 1 करोड़ से ज़्यादा निवेशकों का डेफिशिएंसी है। उसको सही करने के लिए इतनी बड़ी कंपनी का अपना नाम दिखाने वाली देश के अंदर सहारा, जो कि अपने आप को देश की सबसे बड़ी कंपनी बताती है, कि एक समय ऐसा था कि इतना एम्प्लॉयमेंट, इतना रोजगार देने वाली कंपनी कोई है ही नहीं, लेकिन वो कुछ करोड़ लोगों के डेफिशिएंसी को सही नहीं कर पा रही है, अपने निवेशकों को भुगतान नहीं करा पा रही है। सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पूरे भारत का कंट्रोल है और जो राज्य सरकारें हैं वो सहारा के मुद्दे पर भाग नहीं सकती, वो भी कंट्रोल सेंट्रल गवर्नमेंट कर सकती है। सारे कार्यालय राज्य सरकार और सेंट्रल गवर्नमेंट बिल्कुल तलाश सकते हैं, उसमें से सारे डाटा फिजिकली इकट्ठा कर सकते हैं, लेकिन फिर भी सहारा को शरण निवेशकों के हित के लिए, आम वोटरों के लिए कोई भी जवाबदेही सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट की या राज्य सरकारें, किसी की नहीं। जैसे लगता है कि ये भारत में कंपनियां काम नहीं करती हैं, ये बाहर काम करती हैं, इसलिए ये बेबस हैं, सरकारें कोई काम नहीं कर पा रही हैं, चाहे वो सेंट्रल हो चाहे वो स्टेट लेवल की गवर्नमेंट हो। साथियों, न्यायपालिका से क्या उम्मीद करें, वो तो अपने को ही बचाने में सब लगे हुए हैं लोग। यशवंत वर्मा जी के अगेंस्ट में एक सीनियर एडवोकेट जाते हैं कोर्ट के अंदर, उनके ऊपर FIR कराने के लिए याचिका देते हैं और वहां पर सिर्फ सरनेम लेके वर्मा कह के बुला देते हैं। अब वो CGI VR गवई जी, अब बताइए, वो नाराज हो जाते हैं कि आपने सिर्फ सरनेम लेके कैसे बुला दिया? क्या वो आपके फ्रेंड हैं?
क्या वो आपके रिलेशनशिप के हैं? अब सोचिए आप, समाज के अंदर, किसी के अंदर, घर के, अगर जो समाज के आसपास के पास पड़ोस के लोग जो कि ये देख रहे होंगे कि ये व्यक्ति हजारों में कमाने वाला है, अगर इसके घर करोड़ों मिलते हैं तो यानी ये कोई अवैध काम जरूर कर रहा है। अगर छापा पड़ा और उसके घर करोड़ों मिल जाए तो आसपास पड़ोस के लोग, पुलिसकर्मी, यही जज महोदय जिनके घर करोड़ों मिले हैं, जो कि पहले ही झारखंड के एक बड़े नेता को इन्होंने कैसे जमानत का प्रारूप तैयार किया, कैसे जमानत दे रहे थे, यही यशवंत वर्मा जी, इनके जजमेंट को पहले जाकर के आप देखिएगा, खुद समझ में आ जाएगा। तो समाज स्वीकार नहीं करता, ऐसे जज स्वीकार नहीं करते जिनके घर में सैकड़ों हजारों में कमाने वाले लोग हों, जिनके घर अगर करोड़ों छापे में मिल जाए तो सारे लोग यही कहते हैं कि ये कोई गलत काम जरूर कर रहा होगा। और ये जज सवालों की बौछार कर देंगे उनके वकील के सामने और ऐसे पर्सन के सामने जिनके घर में पैसा मिला। लेकिन ये जज क्या कहते हैं, यशवंत वर्मा, कि मेरे घर पैसा कैसे आया मुझे जानकारी नहीं है, पैसा मेरे घर में मिला जरूर है लेकिन कैसे आया इसकी जानकारी हमको नहीं है, इसलिए मुझे कोई सजा नहीं मिलेगी। और कहाँ मिली ही है, जबकि कोर्ट के जरिए जो जांच कमेटी बैठाई गई थी उसमें ये दोषी पाए गए, फिर भी कुछ नहीं होगा। और ये सीधा चैलेंज कर रहे हैं पूरे सिस्टम को। और जो एक सीनियर वकील, जो मैं बीच में मिस कर गया और आगे बढ़ गया दूसरे मैटर पर, तो माननीय शब्द नहीं लगाने से सीजीआई भड़क गए। अब सोचिए कि एक चोर व्यक्ति जिसके यहाँ करोड़ों जले अधजले नोट, कुछ फ्रेश कैश बरामद किए गए, वीडियो क्लिप बनाए गए 14 मार्च 2025 होली के दिन, उसके लिए माननीय शब्द लगाइए, ऑनरेबल कहिए उनको। सोचिए, देश के सर्वोच्च न्याय के पद पर बैठा व्यक्ति एक भ्रष्टाचारी जज के लिए अगर कहता है कि उसको माननीय लगाइए, उस देश के नागरिकों को क्या न्याय मिल सकता है? आप सोचिए, ऐसे व्यक्ति न्याय देंगे या जो अंदर टेबल का कारनामा होता है ऐसे लोगों का वहां बोलबाला होता है? यह है सिस्टम। साथियों, ऐसे ही न्यायपालिका की तरफ से जो भी जजमेंट होती हैं, या राज्य सरकार हो, सेंट्रल गवर्नमेंट हो, या समाज से जुड़े कैसे भी मुद्दे हों, मेरे दोनों चैनलों के माध्यम से इसको हमेशा बेनकाब मैं करते आ रहा हूं और करूंगा, आगे जारी भी रखूंगा, बिना भय, बिना डर के, निर्भीक होकर के, सिर्फ आपके भरोसे पर। ये बहुत करेंगे तो जेल में डाल देंगे, कर दें। इनके सिस्टम की कलई खुलनी ही चाहिए, क्योंकि चेहरे बदलते हैं लेकिन सिस्टम नहीं बदलता। जब तक सिस्टम नहीं बदलेगा, चेहरा बदलने से कुछ नहीं होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।